सिचुएशन। आप स्कूल असेंबली में खड़े हैं और तभी आपकी मम्मी पीछे से आती हैं, स्टेज पर खड़ी होती हैं और आपका नाम लेती हैं। बोलती हैं, बेटा अपना टिफ़िन तो ले जाओ। सब आपकी तरफ देख रहे हैं कि पता नहीं किसकी मदर है जो स्टेज पर खड़ा होकर टिफ़िन दे रही है। आपको कैसा लगेगा? यू विल फील एम्बैरेस्ड। कैसा फील होता है जब आपको एम्बैरेसमेंट होती है? तो लाल गाल हो जाते हैं, मन में ऐसा आता है कि ज़मीन यहीं फट जाए और मैं यहीं दफन हो जाऊँ बस किसी तरह। इस फीलिंग को एम्बैरेसमेंट बोलते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड फीलिंग एम्बैरेसमेंट? व्हाट एक्चुअली गोज थ्रू योर माइंड व्हेन यू आर फीलिंग एम्बैरेस्ड? कोई केमिकल रिएक्शन होता है दिमाग में, या सिर्फ आपको एम्बैरेसमेंट हो रही है? जिन चीज़ों से आपको एम्बैरेसमेंट होती है, क्या सबको उन्हीं चीज़ों से एम्बैरेसमेंट होती है? वी विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे शेम और एम्बैरेसमेंट के बीच में डिफरेंस की। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, शेम और एम्बैरेसमेंट को एक ही जैसा समझते हैं, बट दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। शेम होता है जब आपको ये एहसास हो कि यू आर अ बैड पर्सन, मैं एक बुरा इंसान हूँ। एम्बैरेसमेंट ऑन द अदर हैंड, उसकी जो फीलिंग होती है वो ये होती है कि मेरे से कुछ गलती हो गई है और अब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। दैट इज़ एम्बैरेसमेंट। शेम के अंदर आपको एक काइंड ऑफ रियलाइजेशन होती है अबाउट योर सेल्फ। एम्बैरेसमेंट में आपको अपने एक्शन की तरफ एक रियलाइजेशन होती है, जो आपने एक एक्शन किया है उसके लिए आपको एक रियलाइजेशन होती है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, शायद मैंने वो काम वैसे नहीं किया जैसे किया जाता है, और अब मैंने लोगों का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर लिया है। दैट इज़ एम्बैरेसमेंट। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, सर जॉन टैंग। उन्होंने काफ़ी लंबी रिसर्च की है ऑन इमोशंस एंड एम्बैरेसमेंट एंड शेम। उनके हिसाब से एक मेमोरी होती है हमारे ब्रेन के अंदर, जो तब पैदा होती है जब हम कोई एम्बैरेसिंग काम करते हैं। उस मेमोरी को बोलते हैं फ्लशिंग मेमोरी या फिर क्रिंज मेमोरी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 10 साल पहले कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से आपको एम्बैरेसमेंट फील हुई। 10 साल बाद भी जब आप सो रहे होंगे या सोने जा रहे होंगे, उससे पहले आपको एक फ्लैशबैक आ सकता है अबाउट दैट मेमोरी, एंड अगेन all those emotions that you felt that day will come up again. You will get some red cheeks and you will feel uncomfortable emotions. उसके लिए एक definition दी है, that is flushing memory. Now we will talk about the signs behind embarrassment. What actually goes through your body जब आप embarrassment feel करते हो? तो सबसे पहला स्टेप होता है डिटेक्शन का। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई एक एम्बैरेसमेंट वाला काम कर दिया है, कोई एक एम्बैरेसिंग एक्ट आपसे हो गया है, तो सबसे पहले आपका एक ब्रेन का पार्ट होता है, दैट इज़ एमिगडाला, वो एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ एक थॉट क्रिएट होता है कि मैंने कुछ गलती कर दी है। अब मैंने जो कोई गलती कर दी है, दैट इज़ अ सोशल थ्रेट। पहले ज़माने में क्या होता था, जब ट्राइब में रहा करते थे लोग, जब इतने इवॉल्व नहीं हुए थे हम, तो अगर हम ट्राइब से बाहर निकल जाते हैं तो दैट वॉज अ सोशल थ्रेट टू अस। डेंजर होता था। अगर मैं अपने ट्राइब से बिछड़ गई हूँ तो मेरी चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे मरने के, किसी जंगली जानवर से या फिर भूख प्यास से। वो जो नर्वस सिस्टम, वो जो बॉडी ने अडेप्ट किया था उस टाइम पर एक थ्रेट को मैनेज करने के लिए, चीज़ें हमारे मन के अंदर जो इमोशंस पैदा होते थे वो आज भी कंटिन्यू हैं। उसकी वजह से जब भी आप कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आते हो और आपका एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है, तो आपकी बॉडी सर्टेन हॉर्मोन्स, सर्टेन फिजिकल चेंजेस अपने बॉडी के अंदर लाना शुरू कर देती है। दैट कम्स टू आर स्टेप 2। स्टेप 2 में आता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन। जब आपको लगता है कि आपने कोई गलती कर दी है, कोई सोशल डेंजर आपके ऊपर आ गया है, तो आपकी नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका दिल ज़ोर से धड़कने लग जाता है, आप स्वेटिंग करने लग जाते हो, आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं या फिर काँपने लग जाते हैं इन वेरी रेयर केसेस। दीज आर ऑल द चेंजेस दैट योर बॉडी गोज थ्रू व्हेन यू आर गेटिंग एम्बैरेस्ड। ये सब किससे लिंक है? हमारे पुराने इवोल्यूशन से लिंक है। जब हम पहले सोशल डेंजर में जब भी आते थे, तब हमें ये सारी चीज़ें फीलिंग आती थी अंदर से। लेकिन अब हमारे पास वैसा डेंजर नहीं है जैसा पहले हुआ करता था, बट बॉडी स्टिल परसीव्स इट एज सेम डेंजर एज इट वॉज बिफोर द इवोल्यूशन। सो दैट इज़ आर
Now we will talk about step 3. Step 3 is blushing. Why do we blush when we are embarrassed? जब आप गुस्सा होता है तब आप ब्लश नहीं करते, जब आप रोते हैं तब आप ब्लश नहीं करते, बट when you are embarrassed you blush. क्यों? So there was a very deep study conducted by Charles Darwin and he was never able to tell why actually we blush. But there was another psychologist that was Chris Etchell जिन्होंने काफ़ी लंबी इस पर स्टडी करी एंड ही सेड कि जब हम एम्बैरेसिंग काम करते हैं कोई भी तो हम वर्बली नहीं बोलते, अपॉलॉजी नहीं दे पाते या देते हैं बाद में देते हैं, उससे पहले हमारी बॉडी अपॉलॉजी देती है इन फ्रंट ऑफ अदर्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लशिंग. तो ब्लशिंग इज़ काइंड ऑफ अपॉलॉजी जो आपकी बॉडी दे रही है दूसरे बंदे को, आगे वाले बंदे को कि सॉरी मुझसे गलत काम हो चुका है, आई एम वेरी एम्बेरेस्ड ऑफ माई सेल्फ राइट नाउ. सो या ब्लशिंग इज़ काइंड ऑफ अपॉलॉजी दैट यू गिव टू अदर्स. स्टेप 4 में आता है आपका गेज एवर्जन. तो गेज एवर्जन क्या होता है कि जब भी आप एम्बेरेस्ड फील करते हो तो आप आंखें चुराते हो या फिर आप आंखें मिलाने से कतराते हो, नीचे देखते हो, ऊपर देखते हो, लेकिन आई कांटेक्ट नहीं कर पाते. So that is the step 4 of embarrassment, that is gaze aversion. Now we will talk about 3 types of embarrassment. तो साइकोलॉजिस्ट ने एम्बेरसमेंट को 3 कैटेगरीज में डाला है और सबसे पहला है क्लासिकल एम्बेरसमेंट. क्लासिकल एम्बेरसमेंट क्या होती है? दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्बेरसमेंट. फॉर एग्जांपल आप किसी के घर गए, उन्होंने आपको पानी दिया कांच के ग्लास में, आपसे कांच का ग्लास टूट गया और आपको एम्बेरसमेंट फील हुई. दैट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्बेरसमेंट. आप जूम कॉल पर हो, आपने माइक म्यूट नहीं किया, आपको जो नहीं बोलना था आपने वो बोल दिया और बाकी टीममेट्स ने भी सुन लिया. दैट कम्स अंडर क्लासिकल एम्बेरसमेंट. सेकेंड काइंड ऑफ एम्बेरसमेंट है आपका एम्पैथेटिक एम्बेरसमेंट, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि सेकेंड हैंड क्रिंज. मतलब काम कोई दूसरा कर रहा है बट यू आर फीलिंग एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ दैम. फॉर एग्जाम्पल एक आप कोई कॉमेडी शो अटेंड कर रहे हो और उनका कोई एक पार्ट है जो फ्लॉप जा रहा है, उनको इतनी क्लैपिंग या फिर लाफ नहीं मिल रही है उस चीज़ पर एंड यू फील एम्बेरस्ड फॉर दैम कि दे आर नॉट एबल टू डू इट. या फिर आप कोई शो देख रहे हो और उसमें कोई कंटेस्टेंट है जो ऐसी बात बोल रहा है एंड यू आर फीलिंग अनकम्फर्टेबल बिकॉज ऑफ देयर टॉक्स. दैट इज़ नोन एज सेकेंड हैंड क्रिंज और एम्पैथेटिक एम्बेरसमेंट. दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन nowadays. थर्ड टाइप ऑफ एम्बेरसमेंट है एंटीसिपेटरी एम्बेरसमेंट. फॉर एग्जाम्पल जब आप प्रेजेंटेशन देने जाते हो और उससे पहले आपके मन में धक धक होती है या यू फील वेरी नर्वस, दैट इज़ एंटीसिपेटरी एम्बेरसमेंट. मतलब वो काम हुआ नहीं है अभी, होने वाला है और आपको पता है कि आपसे गड़बड़ हो सकती है. दैट इज़ एंटीसिपेटरी एम्बेरसमेंट. इसके और एग्जाम्पल है व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ डेट, you feel nervous, that is anticipatory embarrassment. एंटीसिपेटरी एम्बेरसमेंट बेसिकली आपका एंग्जाइटी से रिलेटेड होता है. तो आपका ब्रेन कोशिश कर रहा है कि फ्यूचर थ्रेट को कंट्रोल कर सके अभी से ही, पहले ही, जो कि पॉसिबल नहीं होता है. तो इसलिए आपकी जो बॉडी होती है वो साइंस दिखाती है कि वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रही है. सो बेसिकली आपका जो थर्ड लेवल ऑफ एम्बेरसमेंट है वो कहीं ना कहीं लिंक्ड होता है आपका एंग्जाइटी से. Now let's talk about embarrassment and social life. According to psychologist, जिन लोगों को ज़्यादा embarrassment फील होती है जनरली वो काफ़ी empathetic होते हैं, विच इज़ अ गुड साइन. उनकी सोशल लाइफ काफ़ी अच्छी होती है उन लोगों की. उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं इन जनरल काफ़ी अच्छे होते हैं, वो काफ़ी जेनरस होते हैं. उनके रोमांटिक पार्टनरशिप्स काफ़ी अच्छे होते हैं. जिन लोगों को एम्बेरसमेंट ज़्यादा फील होती है, क्योंकि जब आप एम्बेरस्ड होते हो तो आप शो करते हो कि मुझे आपके ओपिनियंस की परवाह है एंड आई रियली वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ अ सोशल लाइफ एंड अ सोशल गैदरिंग. दैट इज़ अ गुड साइन. ऑन दिस अदर हैंड जिन लोगों को एम्बेरसमेंट कम फील होती है उनमें नार्सिसिस्टिक ट्रेट काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सेल्फ अब्जॉर्ब्ड होते हैं. उनको परवाह नहीं है कि इफ़ यू आर फीलिंग बैड अबाउट माई एक्टिविटीज़ और नॉट. वो ज़्यादातर डिसकनेक्टेड रहते हैं फ्रॉम सोशल लाइफ. और एक तरीके से डिसएडवांटेज है अगर आपको इतना एम्बेरसमेंट फील नहीं हो रही है तो. एंड इफ़ यू आर फीलिंग एम्बेरस्ड, गुड to you and for the other people around you that you really take care of them and their emotions. Now let's talk about the spotlight effect. स्पॉटलाइट इफेक्ट क्या है? एक रिसर्च की गई थी बाय 2 साइकोलॉजिस्ट गिलवाइक एंड केनेथ.
इसमें उन्होंने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को लिया और उनको एक एम्बैरेसिंग सी टी शर्ट पहना दी जो उस टाइम पर एम्बैरेसिंग थी। ये स्टडी की गई थी 1999 में। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जिनको टी शर्ट दी गई उनको बोला गया कि आपको एक रूम फुल ऑफ पीपल उसमें जाना है ये टी शर्ट पहनकर। जो बच्चे थे उनको ये लग रहा था कि अबाउट 50% ऑफ द पीपल इन दैट रूम विल नोटिस दैम, ठीक है। बट एक्चुअली जब रिजल्ट आया तो ओनली 25% ऑफ द पीपल नोटिस दैम। इंडियन कंटेक्स्ट में अगर इसकी हम बात करें तो जनरली जब हम ये कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे एंड वी स्टॉप आवरसेल्व्स फ्रॉम डूइंग सर्टेन एक्टिविटीज़ और गोइंग आउट थिंकिंग कि लोग क्या कहेंगे, एक्चुअली में लोग देख ही नहीं रहे हैं, नोटिस कर ही नहीं रहे हैं। पीपल आर ऑलरेडी सेल्फ कंज्यूम्ड इन देयर थॉट्स, दे आर नॉट नोटिसिंग यू। तो अगली बार जब भी आपको ऐसा फील हो कि मे बी मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, लोग क्या कहेंगे, just understand कि people are already going through their own sufferings and their own thoughts. They're not noticing you. And maybe you are having a spotlight effect when you are thinking कि लोग क्या कहेंगे. Now let's talk about the cultural differences and embarrassment. जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ सोसाइटी है वो इंडिविजुअल लाइफस्टाइल पर काफ़ी फोकस करती है। तो वहाँ पर अगर हमें एम्बेरसमेंट फील हो रही है तो दैट इज़ रिलेटेड टू वन पर्सन, सिंगुलर पर्सन। लेकिन जब आप एक कलेक्टिव सोसाइटी में रहते हैं, फॉर एग्जांपल एशियन कंट्रीज़ लाइक जापान, इंडिया, चाइना, यहाँ पर एक आप कलेक्टिव ग्रुप में रहते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर चीज़ें काफ़ी इंटरनल रहती है, सिंगुलर रहती है, वहाँ ऑन द अदर हैंड जब आप कलेक्टिव सोसाइटी में रहते हो ये यहाँ पर काफ़ी पब्लिकली एक्सप्रेस की जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की कोई वीडियो वायरल हो जाती है तो सबसे पहला थॉट ये आता है कि मेरे फैमिली की इज्जत का क्या होगा। इससे एक टर्म आती है फेस सेविंग का, कि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है, ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारी इज्जत ख़त्म हो जाए। तो बेसिकली एक इंडिविजुअल के ऊपर प्रेशर है कि उसको कोई एक ऐसा एम्बैरेसिंग एक्ट नहीं करना है जिससे उसकी फैमिली को सफ़र करना पड़े। फैमिली इज़ कनेक्टेड या अ ग्रुप, अ कल्चर इज़ कनेक्टेड टू द इंडिविजुअल एंड दे हैव द मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम। ये स्पेशली जब आप कलेक्टिव सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न सोसाइटी। लेट्स टॉक अबाउट क्रॉनिक एम्बैरेसमेंट। क्रॉनिक एम्बैरेसमेंट क्या होता है? जब आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होने लग जाए बिकॉज ऑफ योर फीलिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं बाहर जाऊंगा मुझसे कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी, तो इससे अच्छा मैं अपने सेफ जोन में रहता हूँ, मैं अपने घर में ही रहता हूँ, मैं बाहर जाता ही नहीं हूँ। दैट इज़ क्रॉनिक एम्बैरेसमेंट। मतलब आपकी एम्बैरेसमेंट आपके सोशल लाइफ को भी डिस्टर्ब करने लग जाए। इससे एक डिसऑर्डर भी होता है, दैट इज़ सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जो काफ़ी सीवियर केस में होता है। जब आप ऑलमोस्ट बाहर जाना बंद कर देता है कोई भी इंसान तो उसको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में डाला जाता है। अगर वो कभी बाहर गया भी तो वो काफ़ी हिचका घूमता है या फिर काफ़ी डर में रहता है कि कहीं उससे कुछ ऐसी गलती ना हो जाए। काफ़ी लिमिटेड इंटरेक्शन करता है लोगों के साथ। नाउ हाउ टू डील विद एम्बैरेसमेंट। सबसे पहला स्टेप होता है नेम इट टू टेम इट। फॉर एग्जाम्पल आप नेक्स्ट टाइम एम्बैरेसमेंट फील करते हो देन टेल योर सेल्फ लाउडली या फिर क्वाइटली कि यू आर फीलिंग एम्बैरेस्ड। जब आप अपने आप को बताते हो कि यू आर फीलिंग एम्बैरेस्ड तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो आपके ब्रेन के अंदर होता है वो एक्टिवेट होता है और वो आपको थोड़ा शांत करने में हेल्प करता है। जब आप अपनी फीलिंग्स को नाम देते हो कि यू आर फीलिंग सर्टेन थिंग्स तो वो एक्चुअली आपके नर्वस सिस्टम को काम करती है। तो सबसे पहला स्टेप है नेम इट टू टेम इट। सेकेंड प्रैक्टिस इज सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल आपका जो दोस्त है इज़ गोइंग थ्रू एम्बैरेसमेंट तो आप उसको क्या कहोगे? सिमिलरली आप खुद से वैसे ही बात करो जैसे आप अपने दोस्त को समझा रहे हो व्हेन ही इज़ फीलिंग एम्बैरेस्ड। इट विल हेल्प यू अ लॉट टू काम डाउन and feel normal again. Another thing that you can do is remember spotlight effect. जब भी आप embarrassment feel करो then make yourself understand कि सबके पास अपनी खुद की लाइफ है and everyone is going through their own problems और सबके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मेरे को नोटिस करें। तो जब भी आप कोई सोशल गैदरिंग में हो एंड यू फील एम्बैरेस्ड देन थिंक
कि मे बी आई एम गोइंग थ्रू स्पॉटलाइट इफेक्ट एंड इट इज़ नॉट दैट सीरियस. It will help you to calm down and your nervous system to calm down again. Thing that you can do is laugh at yourself. Psychology suggests जो लोग खुद पर हंस सकते हैं, खुद का मजाक at some amount बना सकते हैं and laugh about their situation is healthy for their brain. It helps them to cope up with the difficult situations and it is good for your mental health too. It builds your resilience when you are able to laugh at yourself or your situation. एट लिमिटेड अमाउंट, इतना नहीं कि आप खुद को सेल्फ डिप्रिशिएट कर दो. एट हेल्दी अमाउंट इट इज़ गुड. सो एम्बेरसमेंट इज़ नॉट दैट बैड. इट एक्चुअली शोज दैट यू आर एम्पैथेटिक एंड यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सोशल लाइफ. तो अगली बार अगर आपको लगे कि जो एम्बेरसमेंट है वो मेरे अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है एंड आई नीड टू काम इट डाउन, यू कैन गो थ्रू दो स्टेप्स. यू कैन रिमाइंड योर सेल्फ कि ये एक पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग है. इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. ये इवोल्यूशन का एक पार्ट है जो मैं गो थ्रू कर रहा हूँ. कुछ लोग काफ़ी पब्लिकली एम्बेरसमेंट फील करते हैं. उनको उसी टाइम रियलाइजेशन हो जाती है कि उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया. कुछ लोगों को बाद में जाकर रियलाइज़ होता है कि काश मैंने पार्टी में वो जोक नहीं मारा होता, शायद मैंने वहाँ पे थोड़ा क्रिंज कर दिया है. एवरीबडी गोज थ्रू एम्बेरसमेंट. किसी को ज़्यादा महसूस होता है, किसी को कम. एंड देयर आर साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस जिसके साथ आप अपने आप को इतना अच्छा बना सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन लेवल्स को इतना अच्छा बना सकते हैं कि आपको मे बी एम्बेरसमेंट फील ना हो नेक्स्ट टाइम. एंड मे बी इट्स गुड टू हैव एम्बेरसमेंट एट सम लेवल. इट्स गुड.